देश के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। मोदी जी गरीब कल्याण योजनाओं से मिलेगी प्रचंड जीत। और यूपी, उत्तराखंड व गोवा में इम्तिहान की घड़ी। हिजाब पर सियासी हंगामा जारी, हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मेडिकल छात्र एक परिवार गोद लेगा। और सरपंच पद के लिए दी प्रवेश परीक्षा। सूबे के 1 लाख किसानों की सम्मान निधि फंसी। और इधर किसानों को हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये। और जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन आज, यानी कि आज मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाएंगे और लोगों का फरियाद सुनेंगे, समस्या सुनेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था कोरोना के झटके से उबर रही है। 21 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची राजद ने की जारी। और सिर्फ मालदारों की ही चिंता करता है राजद, मांझी का बड़ा बयान। और एनडीए में भी प्रत्याशियों की घोषणा समय से हो जाएगी, विजय चौधरी का ऐलान। कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान 20 के पहले। इधर वैशाली के अनुनयन को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। लालू रांची पहुंचे, एक केस में फैसला कल। एनआईए की छापेमारी में राइफल पिस्टल बरामद। और कारखानों में तैनात होंगे विशेष इंजीनियर। आज जारी होगी नीट मैट्रिक्स। इस हर माह 19 तारीख को होगा आयरन फॉलिक एसिड सिरप का वितरण। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों के सिलसिला हम पहले बिहार से शुरू करते हैं। आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री समस्याओं का निदान। सोमवार यानी आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का निवारण को लेकर मौजूद हुए। बिहार की अर्थव्यवस्था कोरोना के झटके से उबर रही है। तीसरी तिमाही बाद के आंकड़ों में उछाल, पिछले साल की तुलना में 5% फायदा। राज्य सरकार ने संरचना परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाया, रोजगार और कारोबार की गति मिली। काम धंधे भी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ चलते रहे, इसलिए पहले की तुलना में राजस्व बढ़ा। रियल एस्टेट के अलावा दूसरी परिसंपत्तियों में भी लोगों ने पहले की तुलना में ज़्यादा निवेश किए। आपको बता दें कि कोरोना की मार से लड़खड़ाई बिहार की अर्थव्यवस्था अब इससे उबर गई है। दूसरी लहर को भी बेअसर करते हुए हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। 31 दिसंबर को समाप्त हुई तीसरी तिमाही तक राजस्व की वसूली से इसका पता चलता है। इस अवधि तक प्रदेश के खजाने में 1,09,130 करोड़ 82 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। प्रदेश में राजस्व संग्रह का यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि तक जमा हुए 96,722 करोड़ 48 लाख रुपए से करीब 13,000 रुपये अधिक ज़्यादा है। आपको बता दें कि केंद्र भी नजरे इनायत होती तो और बनती बात, यानी बिहार की स्थिति और सुधरती। इधर राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम रहेगा बिल्कुल साफ। राजधानी समेत राज्य भर में दिन भर तेज धूप खिली रही। इससे दिन में लोगों को ठंड से अब राहत मिलने लगी है। इधर राजद की ओर से एक बड़ा विधान परिषद चुनाव को लेकर बयान आया है कि 21 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची बीते दिन जारी कर दी है। और प्रेस वार्ता जारी करते हुए 20 उम्मीदवारों को राजद के, जबकि एक भागलपुर सीट सीपीआई को दी गई है। इधर सिर्फ मालदारों की ही चिंता करता है राजद, मांझी का बयान है। विधान परिषद चुनाव के लिए राजद की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हमने तंज कसा है। पार्टी सुप्रीमो सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि राजद सिर्फ मालदारों की ही चिंता करता है। और इधर आपको हम बता दें कि 15 को कांग्रेस का होगा प्रशिक्षण शिविर। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 15 फरवरी तक होगा। इधर गंगा नदी में 16 को नाव परिचालन
पर रोक और पांचों राज्य में भाजपा की लहर, नंदकिशोर का कहना है। इधर बीआईए ने दी राहुल बजाज को श्रद्धांजलि और एनडीए में भी प्रत्याशियों की घोषणा समय से हो जाएगी। विजय चौधरी, स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा भी समय से हो जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसके संकेत दिए, कहा कि एनडीए के सभी प्रत्याशी जीतेंगे। इधर कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान 20 के पहले स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस आगामी 10 दिनों के भीतर उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा कर देगी। इधर एनआईए की छापेमारी में राइफल पिस्तल बरामद हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बिहार समेत 4 राज्यों में छापेमारी के दौरान हथियार, गोली और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ मादक पदार्थ भी मिले हैं। लालू रांची पहुंचे, एक केस में फैसला कल, फैसले के दिन हाजिर रहना सशरीर जरूरी, चारा घोटाले का है मामला। वैशाली के अनुनयन को राजस्थान राइफल ने खरीदा। और इधर हर माह 19 तारीख को होगा आयरन फॉलिक एसिड सिरप का वितरण। कारखानों में तैनात होंगे विशेष इंजीनियर। मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट के बाद उपकरणों की समुचित देखभाल के लिए राज्य के कारखानों में विशेष इंजीनियरों की तैनाती की जाएगी। इनका पदनाम सुरक्षा अधिकारी का होगा। इनकी तैनाती उन कारखानों में अनिवार्य रूप से की जाएगी जहां 500 से अधिक कामगार कार्यरत रहते हैं। और इधर कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपको हम फटाफट अंदाज में बताते चले। इधर भारत के गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से मिलेगी प्रचंड जीत। राजनीति फिजिक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री है। हमें भाजपा और जनता के बीच बनी केमिस्ट्री पर भरोसा है, हम क्लीन स्वीप करेंगे। उन्होंने कहा भाजपा की चुनावी रणनीति को धार देने वाले शिल्पकार गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए किए जा रहे कामों से प्रचंड जीत मिलने का भरोसा है। मुफ्त राशन गरीबों को घर, शौचालय, आयुष्मान कार्ड समेत अन्य योजनाओं के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच को गेम चेंजर मानते हैं। और इधर यूपी, उत्तराखंड व गोवा में इम्तिहान की घड़ी है। मतदान आज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को यानी आज 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में प्रत्याशियों का इम्तिहान होगा। इन जगहों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इधर हिजाब पर सियासी हंगामा जारी, हाईकोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर शुरू हुआ सियासी हंगामा रविवार को भी जारी रहा। फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, महबूब मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर भाजपा पर हमला बोला। मेडिकल छात्र एक परिवार गोद लेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसके तहत प्रत्येक मेडिकल छात्र को ग्रामीण गांवों में जाकर एक परिवार को गोद लेना है। अगले साल कोर्स के दौरान लगातार इसके संपर्क में रहना होगा। इधर सरपंच पद के लिए दी प्रवेश परीक्षा। ओडिशा में पंचायत चुनाव के कुछ दिन पहले सुंदरगढ़ जिले के एक जनजाति बहुल गांव के निवासियों ने सरपंच पद के लिए उम्मीदवारों के लिए मौखिक और लिखित प्रवेश परीक्षा का कथित रूप से आयोजन किया। यहां 18 फरवरी को दूसरे चरण में चुनाव होना है। इधर बता दें कि सूबे के 1 लाख किसानों की सम्मान निधि फंसी। किसानों के नाम उनके आधार कार्ड में अंकित नाम से नहीं मिलने के कारण हो रही है समस्या। 85 लाख किसानों को मिलती है राशि, 1.010 लाख किसानों के नाम में है अंतर। किसानों को हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये। तो यह थी आज की प्रमुख बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इधर दावा, भाप वाली वैक्सीन तैयार हो गई है। वैज्ञानिकों ने भाप वाली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इसे सुई से नहीं लगाया जाएगा बल्कि यह सांसों के जरिए भीतर जाएगी। कर्नाटक की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह टीका बनाया है। और इधर 70% किशोरों को लगी टीके की पहली खुराक। कोरोना के नए केस 50,000 से कम हुए। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना
बहुत ज़रूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।